साल 2415 में इस खतरनाक वायरस ने धरती की 99% आबादी को खत्म कर दिया था। लगभग 400 साल पहले ट्रेवर गुडचाइल्ड ने इस वायरस को रोकने का तरीका ढूंढ लिया और उसके बनाए हुए एंटीडोज की वजह से इंसानों में बदलाव आ गया था। इसी वजह से पिछले 400 सालों में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ और अब धरती पर सिर्फ 5 मिलियन लोग ही बचे थे। ट्रेवर ने इंसानों को बचाने के लिए एक आधुनिक शहर बनाया था जिसका नाम ब्रेगना था और वह उस पर 400 सालों से राज कर रहा था। लेकिन शहर में कुछ लोग उसकी तानाशाही से परेशान थे, इसीलिए उन्होंने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जिन्हें मोनिकन्स कहा जाता था। ये एक विद्रोही ग्रुप था और इयोन फ्लक्स नाम की एक खतरनाक औरत उसकी सोल्जर थी। इयोन के पास खतरनाक टेलीपोर्टर टेक्नोलॉजी थी जिससे वह सीधे अपने लीडर से संपर्क कर सकती थी। उसकी एक छोटी बहन यूना भी थी जिससे इयोन बहुत कम मिला करती थी। लेकिन एक दिन यूना उसे शाम के डिनर पर बुलाती है, मगर इयोन मना कर देती है। उसी रात इयोन शहर के सर्वर सिस्टम में बम लगाकर उसे तबाह कर देती है, क्योंकि यही वह जगह थी जहां सभी नागरिकों की एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती थीं। लेकिन जब अगले दिन वह अपनी बहन से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि गुडचाइल्ड की सिक्योरिटी ने यूना को मार डाला है, क्योंकि उन्हें शक था कि वह एक ह्यूमन थी। ये देखकर इयोन गुस्से से भर जाती है और वह गुडचाइल्ड से अपनी बहन की मौत का बदला लेने का फैसला कर लेती है। अब मोनिकन्स की लीडर उसे एक खतरनाक मिशन सौंपती है, ट्रेवर गुडचाइल्ड को खत्म करने का मिशन। इस मिशन में उसकी दोस्त सतिंद्रा भी उसका साथ देती है, जिसने आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने पैरों की जगह कृत्रिम टांगें लगवा रखी थीं। अब दोनों गुडचाइल्ड के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना होती है, लेकिन रास्ते में पेड़ों पर लगे जहरीले कांटे उन पर हमला कर देते हैं। दोनों अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उनसे बच निकलती हैं, मगर कुछ कांटे सतिंद्रा को लग जाते हैं। खुशकिस्मती से उसे कोई नुकसान नहीं होता। आखिरकार वे किसी तरह हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच जाती हैं, जहां दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इयोन अब अकेले ही अपना मिशन पूरा करने के लिए मैप को फॉलो करती है और रास्ते में एडवांस बॉल्स जमीन पर गिराती जाती है। दूसरी तरफ ट्रेवर गुडचाइल्ड अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है, जहां उसका छोटा भाई सभी मोनिकन्स को खत्म करने की बात करता है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते। इससे पहले कि बहस और बढ़ती, ट्रेवर मीटिंग छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ इयोन पर गुडचाइल्ड के सिक्योरिटी गार्ड हमला कर देते हैं, लेकिन वह अपनी खतरनाक कराटे किक्स का इस्तेमाल करते हुए सबको हरा देती है और जल्द ही ट्रेवर गुडचाइल्ड तक पहुंच जाती है। मगर जैसे ही वह उसे देखती है, अचानक उसे अजीब अजीब फ्लैशबैक आने लगते हैं। इयोन की इसी बेख्याली का फायदा उठाते हुए सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। कुछ देर बाद ट्रेवर उससे मिलने आता है और उसे कैथरीन कहकर पुकारता है, जैसे वे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हों। अब कुछ देर बाद इयोन जेल से निकलने के लिए सीटी बजाती है और उन्हीं बॉल्स को अपनी तरफ सिग्नल देती है। वे बॉल्स जेल की दीवार से टकराती हैं और एक जबरदस्त धमाके के साथ दीवार को उड़ा देती हैं, जिसके बाद इयोन वहां से फरार हो जाती है। इसके बाद वह अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, जो अब गुडचाइल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। वह इयोन को बताता है कि ट्रेवर सचमुच एक इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये शहर जैसा दिखाई देता है, असलियत में वैसा नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग दरअसल बीमार हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बात का पता भी नहीं है। इसी दौरान एक और बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि ओरन चाइल्ड ही असली विलन था, जिसने इयोन को अपने ही भाई को मारने के लिए माइंड मैनिपुलेट किया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ट्रेवर इनफर्टिलिटी का इलाज ढूंढ ले। अगर इलाज मिल जाता तो उसकी शहर पर हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। दूसरी तरफ इयोन को भी सच्चाई का एहसास हो जाता है कि उसका असली दुश्मन ट्रेवर नहीं बल्कि ओरन है। अब उसे एक और चौंका देने वाली सच्चाई का पता चलता है कि ट्रेवर 400 साल पहले इयोन का पति था, जबकि इयोन खुद एक क्लोन है और इस शहर में रहने वाले सभी लोग भी क्लोन हैं। ट्रेवर इन्हीं सब का इलाज ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ओरन ट्रेवर गुडचाइल्ड को चेयरमैन की कुर्सी से हटा देता है। इसी दौरान इयोन शहर के ऊपर उड़ रहे एक रहस्यमयी जहाज को देखती है। उसे महसूस होता है कि उसके सभी सवालों के जवाब उसे उसी जहाज में मिलेंगे, इसीलिए वह एक लंबी छलांग लगाते हुए किसी तरह उस जहाज तक पहुंच जाती है, जहां एक बूढ़ा आदमी उसका स्वागत करता है, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। वहां पहुंचकर इयोन को पता चलता है कि उस जहाज में मर चुके लोगों का DNA सुरक्षित रखा जाता था, जिनसे बाद में क्लोन तैयार किए जाते थे। असल सच्चाई यह थी कि पिछले 400 सालों से इस शहर में कोई भी नया इंसान प्राकृतिक तरीके से पैदा नहीं हुआ था। यहाँ मौजूद हर इंसान एक क्लोन था और इयोन भी उन्हीं में से एक थी। वहीं उसे अपने बचपन की एक झलक दिखाई देती है। वह अपनी बहन यूना को देखती है, जिसका दोबारा एक क्लोन बनाया गया था। अब यहाँ इयोन को एक और चौंका देने वाली सच्चाई का पता चलता है कि उसकी बहन को ओरन ने ही मरवाया था।
क्योंकि यूना वह पहली इंसान थी जो प्राकृतिक तरीके से एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। यही वजह थी कि ट्रेवर पिछले 400 सालों से इस इलाज को ढूंढ रहा था, ताकि इंसान एक बार फिर प्राकृतिक तरीके से बच्चे पैदा कर सकें। लेकिन उसके भाई के इरादे कुछ और ही थे। वह चाहता था कि क्लोन बनाने की यह टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए बनी रहे, ताकि वह खुद भी हमेशा जिंदा रह सके। जैसे ही ओरन को इस राज के सामने आने का पता चलता है, वह तुरंत ट्रेवर और इयॉन को मरवाने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भेज देता है। अब यहाँ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ ट्रेवर और इयॉन मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। इसी लड़ाई के दौरान इयॉन की साथी ओरन पर एक मिसाइल फायर करती है, जिससे ओरन मारा जाता है। इसके बाद इयॉन दोबारा उस जहाज पर जाती है जहाँ वह एक बम लगा देती है। कुछ ही पल बाद एक जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज तबाह होकर जमीन पर गिर जाता है। ओरन की मौत के बाद ट्रेवर आखिरकार इस बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है। इसके बाद शहर एक बार फिर सामान्य जिंदगी की ओर लौट आता है। इसका मतलब यह था कि अब इंसान फिर से प्राकृतिक तरीके से नई पीढ़ी को जन्म दे सकेंगे। फिल्म के आखिर में ट्रेवर और इयॉन भी क्लोन की जिंदगी से निकलकर एक असली इंसानी जिंदगी की ओर बढ़ चुके होते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।